नमस्कार आप सभी को। मैं विकास। मैं आज आप लोगों के साथ में ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूँ। ऐसी बातें लोग बहुत कम ही साझा करते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात आपको आगे पता चलेगी। आज के समय हम लोग समस्या से घिरे हुए हैं। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे है वो समस्या से घिरे हुए हैं। मैं जिस समस्या को लेके बात कर रहा हूँ वो समस्या लोग हर दिन फेस कर रहे हैं। हर दिन उस समस्या से लोग मुकाबला कर ही रहे हैं, संघर्ष कर ही रहे हैं। लेकिन समस्या का जो निवारण है, जो समाधान है, ऐसा बात नहीं है कि उसका निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो समस्या को देखना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि इंसान को दुख ना हो, उसे किसी भी तरह का परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। जो लोग जानते हैं ये, उसके लिए ये लोग कदम भी उठा रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि लोगों को समस्या ना हो, उसे किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई भी समस्या नहीं है जिस समस्या को लोगों ने उठाया नहीं है, लोगों ने उस समस्या के बारे में बात ना की हो। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन आज जो बात मैं करूँगा वो बात जो है वो समस्या को लेकर हम लोग बहुत चिंतित है कि समस्या को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मनुष्य जीवन भर समस्या को लेके ही जूझते रहे, समस्या को लेके ही लड़ते रहे, तो वो अपना जीवन कब जिएगा। इंसान जिसे हम लोग बोलते हैं वो हमेशा दुख में पाते हैं। तो उस दुख का निवारण करने के लिए हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जो ठोस जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये समस्या आ क्यों रही है। इसलिए समस्या का बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चिंतितजनक बात है। मैं आज इसी के विषय में थोड़ा गहराई से थोड़ा जानने का कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि लोगों तक ये संदेश जाए, ये बातें जाएं और लोग इस बात पर अमल करें। अगर जो कोई भी चाहता है कि लोगों के दुख ना रहें, लोग खुश रहे, खुशहाल रहे, अपने जीवन को आनंदमय बनाए। ये वीडियो कुछ थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हम समस्या के तरफ आते हैं और उसका जड़ जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि अभी हम लोग जो समस्या या प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे समाज में, लोगों में, देश में, दुनिया में। तो ये सारे समस्या का समाधान हम ही लोगों को करना पड़ेगा। और ये जो समस्या है वो हम ही लोगों का निर्माण है। ये समस्या कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आया है, ये हम ही लोगों का उत्पाद है। तो इसका निवारण भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग जो समाज में और लोगों के
व्यक्तिगत जीवन में जो समस्या हम लोग देख रहे हैं, उस समस्या का एक ही कारण है कि हम लोग जो समाज व्यवस्था बनाए हैं और जो रीति रिवाज, जो परंपरा को हम लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं, उस परंपरा और रीति रिवाज को हम लोगों को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हम लोगों को रीति रिवाज, परंपरा, ये सब हम लोग को चाहिए होता है। और जो परंपरा, रीति रिवाज हम लोग सदियों से निभाते आए हैं, उसी परंपराओं ने आज लोगों को ऐसी जगह में ला के रखा है जिस जगह में लोग हर समस्या से जूझ रहे हैं, और वह लोग ऐसे चंगुल में फंस गए हैं, ना तो उसे कहीं निकलने को पा रहा है और ना ही उस चंगुल में फंसे रह पा रहा है। इसलिए जो हम लोग परंपराएं जो बनाए हैं, जो व्यवस्था हम लोग एक सामाजिक तौर तरीका को चलाने के लिए बनाए हैं, उसको हम लोग को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रात दिन जो बातें करते हैं, एक दूसरे से जो व्यवहार करते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ हम लोग व्यवहार के रूप में उपयोग करते हैं, वो हम लोगों का खुद का नहीं है। वो हम लोगों का जो परंपरा हम लोग जो बोल रहे हैं और जो समाज व्यवस्था बोल रहे हैं, वो उसी का देन है। हम लोगों का इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बात अभी बहुत आवश्यक है ये बात करना कि हम लोग जो परंपरा और जो रीति रिवाज को हम लोग निभा रहे हैं, उसको खंगालना पड़ेगा। उसमें सफाई की दरकार है। अगर उस व्यवस्था को हम लोग अगर खंगालेंगे नहीं और उसमें सफाई करेंगे नहीं, तब तक हम लोगों के जीवन में अभी जो समस्या है, इस समस्या का तो निवारण होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये समस्या आने वाले समय और भी भयंकर रूप लेने वाला है और इसका नतीजा कोई और नहीं भुगतेगा, वो हम लोगों का आने वाला पीढ़ी वो भी भुगतेगा, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग भी भोग ही रहे हैं। इसलिए इस व्यवस्था को जड़ मूल से खंगालना और खंगालने के बाद इस व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ के ऐसी जगह दफनाने की व्यवस्था हम लोगों को करना पड़ेगा जिस जगह से ऐसी व्यवस्था दोबारा ना आने पाए। मेरा बात आप लोगों को थोड़ा कुछ अजीब से लगेगा, भाई जो चीज़ चलते आ रहा है वो तो ठीक ही है, लोग खुशहाल में हैं, अपना जीवन जी रहे, अपना कमा रहे, खा रहे हैं। जिसको ऐसा लग रहा है वो अभी बहुत अंधकार में है, या तो मुझे लोगों के जीवन के दुख के बारे में कुछ पता नहीं होगा, या तो वो खुद जानने की कोशिश नहीं करेगा, या तो नहीं कर रहा होगा। जो समाज को सुधारने के और बढ़ रहा है या देश को सुधारने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को पता चल रहा है कि समस्या कितनी गहराई है। उन लोगों को जिस समस्या का वो लोग निवारण करने जाते हैं या तो जिस समस्या का समाधान करने जाते हैं, जाते समय वो समस्या केवल नहीं रह जाती है, उसके साथ साथ में और बहुत सारे चुनौतियाँ आती हैं। तो उसको तो लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ, तो उसको लगता है कि यही केवल है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने जाते समय और चारों तरफ से अलग अलग समस्या उसके सामने आ जाता है। इसलिए जो समाज सेवी है, जो देश समाज सेवी है, जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है, जो लोगों का जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उन लोगों को पता है कि अभी का हालत परिस्थिति कैसा है, कैसा नाजुक स्थिति है। हम लोग बहुत बड़ा समस्या
का फेस कर ही रहे हैं और आने वाला समय उसका स्थिति बहुत बड़ा विकराल होगा और उसका परिणाम हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा समस्या है क्लाइमेट चेंज, जिसे हम लोग जलवायु परिवर्तन भी बोलते हैं। इस जलवायु परिवर्तन का मार अभी पड़ ही रहा है, लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन इससे भी भयंकर विकराल रूप लेने वाला है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। इस जलवायु परिवर्तन के को लेकर जो आंकड़ाएँ हैं, जो गणनाएँ हैं, वो सभी सोशल मीडिया या और अन्य क्षेत्र जो आधिकारिक रूप में हम सभी लोगों के पास में उपलब्ध है। अगर हम लोग डेटा का अगर छानबीन करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, अगर जो जानने योग्य है, जो कोशिश करता है जानने के लिए, उसको डेटा हर जगह उपलब्ध है। वो डेटा को खंगाल कर सकता है, उसमें रिसर्च कर सकता है और पता लगा सकता है कि अभी का जो क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन का जो समस्या है, वो उस रिसर्च और उस रिपोर्ट से वो उसका नतीजा वो निकाल सकता है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक है और एक रिपोर्ट है जो विश्व के करीब से करीब 15,000 वैज्ञानिक अपने रिसर्च रिपोर्ट में पब्लिश किया हुआ है। करीब ये 2023 का रिपोर्ट होगा। उसमें उस वैज्ञानिकों ने सारे वो दस्तावेज अटैच किए हैं, जो सारा रिपोर्ट उसमें पब्लिश किए हुए हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। तो आने वाला समय क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा समस्या होगा। पब्लिक की पब्लिश्ड है। अगर किसी को इस रिपोर्ट के बारे में अगर जानना हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस रिपोर्ट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो कोई भी जलवायु परिवर्तन को लेके थोड़ा गंभीरता रखते हैं, उन लोगों के लिए वो रिपोर्ट रहेगा। वो रिपोर्ट जाके वो पढ़ सकता है। और मैं बात कर रहा था कि लोगों का दुख के बारे में, हम लोगों के दुख के बारे में और हम लोगों के समस्या के बारे में। हम लोग जो अभी दुखी हैं और हर तरफ हम लोग समस्या देख रहे हैं, ये जो समस्या जो है, ये हम लोगों का अपना किया कराया है। और ये जो समस्या अभी हम लोग जो देख रहे हैं और जो समस्या में हम लोग जूझ रहे हैं, इस समस्या अगर नहीं आती, मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन का दुख का कारण यही है कि जिन लोगों ने हम लोगों के दुखों के बारे में, मतलब इंसान के दुखों के बारे में जिन लोगों ने जाना समझा और हम लोगों तक लाने का प्रयास किया, उन लोगों को हम लोग काफ़ी पीछे छोड़ के आए हैं। इसी कारण आज हम लोगों को जीवन में इतना दुख और कष्ट है। इसलिए अगर हम लोगों को अपने जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाना है और समाज को बेहतर बनाना है और देश को बेहतर बनाना है, तो हम लोगों को उन लोगों का बात मानना पड़ेगा जिन लोगों ने इंसान के व्यक्तिगत दुख का गहराई से खंगाला है। अन्यथा इंसान के जीवन का जो दुख है वो कम नहीं होगा। इस सभी दुखों का निवारण को अगर मैं एक शब्द में समेटूं
तो वो शब्द है कि हम लोगों को आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। बिना आध्यात्मिक हुए हम लोगों का दुख दूर नहीं हो सकता, और ना समाज ठीक हो सकता है और ना ही देश ठीक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज बनाया है और व्यक्ति ही देश बनाया है। इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है और गंभीर विषय है कि हम लोगों को आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। बिना आध्यात्मिक हुए हम लोग जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जो समस्या का समाधान का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा, लेकिन वो समस्या कुछ देर के लिए हटेगी, कुछ देर के लिए उसका निपटारा होगा, लेकिन उस समस्या फिर से इंसान के दुखों के बारे में, इंसान के दुख को लेकर जो चिंता भावनाएं किए, उसके लिए अपना जीवन समर्पण किए, उसके लिए अपना जीवन का बलिदान किए, उन लोगों को हम लोग काफ़ी पीछे छोड़ के चले आए हैं। जिस कारण आज हमें जो चारों तरफ जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं और जो समस्या हम लोग देख रहे हैं, वो आज उसी का नतीजा है। तो वो समस्या कुछ समय के लिए ही हटेगी, लेकिन कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो प्रॉब्लम है ये दोबारा नहीं आएगा। समस्या के जड़ मूल में जाना पड़ेगा और गहराई में जाना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में समस्या और प्रॉब्लम का जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि समस्या है ही इतना और प्रॉब्लम है ही इतना, क्योंकि ये शब्द के बिना ये वीडियो ही नहीं बनता, और मैं ये कह ही नहीं पता कि ये किस विषय के लिए मैं बोल रहा हूँ या तो किस विषय के लिए वीडियो बन रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें अगर समस्या को जड़मूल से हटाना है तो हमें आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, इंसानों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो सारे समस्या है, जो हमें विकृति जो दिखाई देती है बाहर, अपने ओर से बाहर जो विकृति दिखाई देती है, वो इंसान के द्वारा करे गए विकृति ही है। कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो इंसान के द्वारा नहीं किया हुआ है, वो इंसान के द्वारा किया हुआ ही सारा चीज़ है जो एक समस्या के रूप में उभर के आ रही है। इसलिए हमें इंसान को ठीक करना पड़ेगा। बिना इंसान को ठीक किए कोई भी समस्या का समाधान पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। सारा समस्या का जड़ है इंसान। अगर हम लोग इंसान को ठीक करने में कदम उठाते हैं, इंसान को ठीक करने के लिए कदम उठाते हैं, तो हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। मेरा ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ही हो गया है, लेकिन इसमें मैं कुछ उस पॉइंट को कवर किया हूँ जो अभी के समय बोलना ज़रूर है, उसके बाद बात करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं इंसान को ठीक करने वाला बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग
प्रयास कर रहे हैं वो हम लोग बाहर कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नियम जो बनाए हैं, जो तौर तरीका जो बनाए हैं, जो व्यवस्था बनाए हैं, उनको ठीक करने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये व्यवस्था बना रहा है, जो ये नियम बना रहा है, उसे हम लोग कभी भी ठीक करने के दिशा में हम लोग कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए ये ऐसा मौका है जिसे हम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे हैं और जो चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं वो आगे लगातार बढ़ते रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। वो कम तो नहीं होगा बिना अपने आप को ठीक करे और बिना अपने आप में ईमानदारी लाए। ये मैं सफाई की बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं आचार्य प्रशांत जी से मैं जुड़ा हूँ और उसके जुड़ने की वजह से मेरे में काफ़ी बदलाव आया है और मैं अपने आंतरिक जगत में मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि बहुत सफाई हुआ है। इसलिए मैं ये बात बोलने पा रहा हूँ और मैं देख भी पा रहा हूँ कि हम लोगों के आंतरिक दुनिया का सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का बिना आंतरिक दुनिया का सफाई किए बगैर बाहर हम लोग का कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और अभी के समय जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ जो वास्तविक पढ़ाई लिखे किए हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो अभी के समय आचार्य जी को नहीं सुन रहे हैं और उसका बात नहीं समझ रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि उसका पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। उसका पढ़ाई लिखाई कोई काम का नहीं है। हालांकि ये बात चुभेगी। तो लास्ट में मैं इतने ही बात करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। अगर जो कोई भी आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहती है, उन लोगों के लिए मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। अगर अभी आप लोगों के पास आचार्य जी नहीं पहुंचे थे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको किसी के माध्यम से आचार्य जी का बात पहुंच रही है या पहुंच रहा है और आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आप बहुत कीमती चीज़ से चूकने वाले हैं। इसलिए जिसने सुना समझा बुझा है, उन लोगों का जीवन में बहुत बदलाव हुआ है और मेरा भी जीवन में बदलाव हुआ है। इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ कि हम लोगों को अभी किस राह के दिशा में काम करने की दरकार है। इतना ही बोल के मैं अपना बात समाप्त करना चाहता हूँ।